Hello guys, good evening. Happy Janmashtami to all of you. कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग आज का जो मैंने होमवर्क दिया था सबसे पहले वो होमवर्क चेक करते हैं। उसके बाद एक्टिव पैसिव में हम आज तीसरे टाइम में एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे जैसे इंटेरोगेटिव में। अब सुनो शट द विंडो पर मैंने होमवर्क दिया था आप लोग अपना होमवर्क डेली चेक करें। ठीक है? तो हमने कहा इसे लेट से बनाना है किससे बनाना है बच्चों लेट से let the window let the window लगाया स्क्रिप्टिंग क्या लगाया वी और शट की थर्ड फॉर्म शट आ गई। ओके नेक्स्ट इसे भी लेट से बना लेंगे let the boy be for beat की हम थर्ड फॉर्म लेंगे beaten। ठीक है अब चेक करिए किसने कितने सही गए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे कितने बच्चों के कितने सही गए। अगर सबके सही गए तो इसका मतलब वो रेटिंग आ गए। जैसे let me do my work तो let my work let my work के फिर आएगा be और तुम ही हम थर्ड फॉर्म करिए done by be। ऑलवेज मतलब बताया था यू आर से बनेगा। चेक करिए सब अपना होमवर्क यू आर एडवाइज्ड always be sincere। Yes, now what teach others तो ये भी यू आर से बन जाएगा यू आर एडवाइज्ड you are advised never to read others। चेक करिए सबके आंसर आपने बना दिए आप कमेंट बॉक्स में बताना कितने बच्चों के पूरे ठीक है। ठीक है लिख के बताना कुछ भी पता चलना चाहिए कि कौन बच्चे मेरे अच्छे से सीख रहे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पढ़े के एक्टिव और पैसिव। बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा दो प्रकार के होते हैं एक जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं एक जो हमारे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं और बाकियों में लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क यूज होता है तो ये हमारे इंट्रोगेटिव होते हैं। पैसिव कैसे बनाना होता है इनका यदि किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग यदि सेंटेंस की स्टार्टिंग यदि किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से है तो आप इस तरह पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से ही बनाएंगे तो इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे। फिर इसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है फिर इसमें ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे मेन वर्ब की हेल्प फॉर्म और फिर बाय से सब्जेक्ट ऐड करेंगे लास्ट में और फिर अदर वर्ड्स हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होने से पहले। ठीक है पहला हो गया। आप सुनिए अब जैसे हमें इसमें कहीं नॉट लगाना पड़े तो नॉट आपको लगाना है ऑब्जेक्ट के बाद कहाँ रखेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद। अगर हम परफेक्ट का पैसिव बनाएं मॉडल का बनाएंगे पॉइंटिनस का बनाएंगे तो आपको पता है उसमें बीइंग और बीन ऐड होता है तो जब बी और बीन ऐड होंगे वो भी हमारे ऑब्जेक्ट के बाद होते हैं ऑब्जेक्ट के बाद हो। अब जैसे एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं आपको Do I know Do I know him क्वेश्चन मार्क आ गया। अब हम इसका बनाएंगे पैसे। देखिए तो से स्टार्टिंग हुआ है इसके पास सब्जेक्ट है यानी सेंटेंस कैसे बना इंट्रोगेटिव है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसका पैसिफिक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है आपको। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ले हेल्पिंग वर्ब लेने से पहले मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ कि आप पहले ऑब्जेक्ट उठा ऑब्जेक्ट है ये भी इंट्रो हो गया ही। अब ही सिंगलर है प्लूरल है ये हमें पता लग गया। अब बस हमारा ऑब्जेक्ट सिंगलर है तो हम इसको सिंगलर वर्ब में लाएंगे प्लूरल है तो प्लूरल लाएंगे। अब टू डज हटा के कल प्रेजेंट टेंस में बताया था इसे हम आगे लाते हैं तो क्या लगेगा इज फिल और वर्ब की वहां चाहिए हमारी थर्ड फॉर्म वो की थर्ड फॉर्म होती है नो। अच्छा यहाँ पर एक बात और सुनिए अगर किसी सेंटेंस में नो वर्ब आई है तो इसकी थर्ड फॉर्म हम बदल दिए और ओबलाइज है ध्यान रखना इसके साथ हम वाई यूज नहीं करते इसके साथ टू ऐड करेंगे टू तो बनेगा ही इज ही नोन टू और आई का हम कर देंगे मी क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जाम्पल लेते हैं आर यू डूइंग एक्सरसाइज क्वेश्चन मार्क। अभी हमारा है आर यू डूइंग कॉन्टिन्यूस का इंट्रोगेटिव है इसका इंट्रोगेटिव है कॉन्टिन्यूस का। तो सबसे पहले मैंने कहा ऑब्जेक्ट पहले हो गया अरे
इसमें आपसे गलती नहीं होगी यार कि हमारी वर्क सिमिलर लगेगी कि प्लूरल। मोस्टली बच्चे बहुत लगा लेते हैं यहाँ देखिए सब्जेक्ट को नहीं, हमारी पैसे में हुई ऑब्जेक्ट को देखकर। जैसे हमारा ऑब्जेक्ट है एक्सरसाइज, क्या है एक्सरसाइज। तो कॉन्टिन्यूस में हेल्प भी बच्चे नहीं करते हैं, वो सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखते हैं। तो एक्सरसाइज से पहले आ गई इज एक्सरसाइज, फिर क्या लगाएंगे वी, और डूइंग में थर्ड फॉर्म क्या होगी डन, फिर लगाएंगे बाय, फिर यू, देन बाय यू, क्वेश्चन मार्क। तो क्या बन गया इज एक्सरसाइज बीइंग डन बाय यू, क्या तुम एक्सरसाइज कर रहे हो। ऐसे हो जाता है कि एक्सरसाइज तुम्हारे द्वारा की जा रही है। ओके ये इसका क्वालिटीज का पैसे गुड गया टेस्ट। तीसरा एग्जांपल है हमारा फॉर यू, फॉर यू को what are you telling a guy कोई शैतान। तो इसके पैसे कैसे बनाएंगे, पहले हमने ऑब्जेक्ट उठाया ए लाइफ, फिर ए गाई से पहले हमारा आ जाएगा वॉज, क्यों क्योंकि यू यहाँ पे प्लूरल था तो वन ही गया, और अब तो हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब बनानी है तो वॉज का सिंगुलर वॉज आ गया। तो वॉज है लाइक, फिर हम क्या ऐड करेंगे इसमें क्वांटिनस है ना बीइंग ऐड होगा ऑब्जेक्ट के बाद। पहले की थर्ड फॉर्म लगाएंगे टोल्ड, क्या लगाएंगे टोल्ड, फिर लगाएंगे टोल्ड बाय यू, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, जैसे सपोज इस एग्जांपल है have you completed your homework, your homework हम लोग फिनिश कर। तो अब हमें इसका पैसे बनाना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट है योर होमवर्क, योर होमवर्क, योर होमवर्क हो गया। अब हमें इसके हिसाब से वर्ब लगानी है, यहाँ पे यू के संग हैड था पर योर होमवर्क के संग क्या हो जाएगा बच्चों हैज। और परफेक्ट टेंस से पैसे बनाते इसमें ऐड करना होती है बी, बीन आ गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे कंप्लीटेड, completed by him, completed by you, क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैं आपको समझा दे रही हूँ कि जैसे एग्जांपल है did I teach, did I teach you, क्वेश्चन मार्क, did I teach you, did I teach you। अब did क्या है बच्चों पास्ट टेंस है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाइए, ऑब्जेक्ट क्यों उठाइए यू, अब पास्ट टेंस से वॉज का रिप्लाई होगा तो यू के साथ क्या लगाना है वर यू, टीच की थर्ड फॉर्म क्या लिखे टॉट, फिर हमने बाय से आई का हमने क्या सब्जेक्ट कर दिया मी, आई का ऑब्जेक्ट पी बना दिया। तो ये थे आपकी हेल्पिंग वर्ब वाले एक्टिव से पैसे। अब हम चाहते हैं क्वेश्चन वर्ड की, अब हम क्वेश्चन वर्ड का देखेंगे कि जब सेंटेंस की स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से होगी, जैसे क्वेश्चन वर्ड है विच है, हु है, विच है, व्हेन है, व्हाई है, ये सारे क्वेश्चन वर्ड से जब स्टार्ट हो गए तो हम इनका पैसे कैसे बनाएंगे देखिए। जैसे सपोज कीजिए हम बता रहे हैं फॉर्मेट क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाइए, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए, फिर उठाइए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अगर नॉट है तो आप लगाइए, नहीं है तो आगे बढ़ जाइए। इसके बाद मैंने आपको बोला जिस टेंस में आपको बी अप्लाई करना है तो बी यहाँ पर आएगा, बी लगाना है तो यहाँ आएगा, बी लगाना है वो भी ऑब्जेक्ट के बाद आता है। ठीक, और ये टेंस को देख के लगाना, जैसे परफेक्ट में बी, कॉन्टिन्यूअस में बी, मॉडल के साथ भी। ठीक है फिर हम लगाएंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर लास्ट में वाई से हमारा वही सब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन मार्क आएगा। तो जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम। अब इसमें से एक बार ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन करने से अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो आगे बढ़ जाइए अगला स्टेप, अगर सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए। जैसे हु आने पे सब्जेक्ट नहीं होता, जैसे हु broke the law, क्वेश्चन मार्क। अब हु ऑब्जेक्ट क्या बनाना बताया था हमने ना, आपको का ऑब्जेक्ट होता है क्या होता है वो। अब ब्रोक वर्ब की सेकंड फॉर्म है
और हमने उठाना पहले ऑब्जेक्ट भी होता है क्योंकि हमें सीखना प्लूरल गड़बड़ ना हो इसकी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं तो वाई हु वाज कनाडा वाज वाई हु वाज द लॉ ब्रोकन क्या करेंगे ब्रॉक के क्वेश्चन आता हुई वाई से सब्जेक्ट चाहिए अब सब्जेक्ट भी है नहीं इसीलिए वाई को होके फोर वाई को होके पहले रख देंगे कि ये वर्ड इसके द्वारा ये सॉरी लॉ इसके द्वारा ब्रोक अगला सिग्नेचर में देखते हैं who taught you English क्वेश्चन मार्क आप कैसे बनाएंगे वो को हम चेंज करेंगे बाय प्रूविंग बाय प्रूविंग ओके फिर ऑब्जेक्ट लेंगे अब इसमें देखिए दो ऑब्जेक्ट आ गए यू आ गया और एक इंग्लिश आ गई और मैंने आपको बताया आपका गलत नहीं होगा कभी भी मेन वर्ब के बाद वाला उठाए बता अब मेन वर्ब के बाद वाला यू है टॉट सेकंड फॉर्म है पर वर्ब पहले आएगी तो वर यू टॉट वर यू टॉट फिर दूसरा ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के तुरंत बाद आती है तो इंग्लिश क्वेश्चन ठीक है तो बू को हमने बाइल मुंह में ले लिया पैर से के बर लगाया ऑब्जेक्ट ले लिया यू फिर डॉट थर्ड फॉर्म आ गई और इंग्लिश लास्ट में लग गया सब्जेक्ट है नहीं तो वाई से है तो ये हु वाला एग्जाम्पल होता है अभी मैं और एग्जाम्पल कराती हूँ आपको अगर सेंटेंस में आप लोग वैन आया है वैन डिड यू वैन डिड यू बाय दिस पेन when did you buy this pen आप बताइएगा भाई कभी आप कोई वीडियो इसमें आपको प्रॉब्लम बन जाती है ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अगर आपको प्रॉब्लम लगती हो तो मैं देखिए क्वेश्चन पर हम लगाएंगे वेन क्या लगाएंगे वेन अब डिड इसमें भी दिया पास्ट टेंस है तो वॉज आ जाएगा दिस पेन के अकॉर्डिंग तो आएगा वेन वॉज दिस पेन वेन वॉज दिस पेन अब बाय का वन थर्ड फॉर्म ले लेंगे क्या बताएगी व्हाट बाय यू व्हाट बाय यू क्वेश्चन मार्क का क्या अगला देखते हैं हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक क्वेश्चन मार्क अब क्या करते हैं बच्चों अब करना ये भी हाउ मच वाटर ये क्वेश्चन वर्ड के साथ कभी कभी नाउन वाले के आते हैं तो ये इनके साथ रहेंगे हम इनको अलग नहीं करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के पहले जितना भी वर्ड आएगा वो सब सब्जेक्ट का ही पार्ट बनेगा क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन वर्ड का ही पार्ट है हाउ मच वाटर अब इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब करेंगे टू हटा के लगाते हैं इज तो वाटर इज ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या करेंगे हम लोग ड्रिंक ड्रंक बाय यू क्वेश्चन मार्क आ गया अगला एग्जांपल देखते हैं विच principle do you like most क्वेश्चन मार्क आ गया तो हम इसको कैसे बनाएंगे पहले लगाएंगे विच वो आपको मिलेगा जब कोई नाउन क्वेश्चन वर्ड के साथ आए तो वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगेगी और विच बुक इज फिर थर्ड फॉर्म में है लाइक मोस्ट किसके द्वारा लाइक क्वेश्चन मार्क आ गया समझ आया कि विच वो कौन सी बुक क्यों पसंद करते हो कौन सी बुक तुम्हारे द्वारा पसंद की जा रही है ये इसका आंसर है चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और मैं बनवा देती हूँ इस एग्जांपल आता है वेयर हैव यू वेयर हैव यू पुट योर वर्क क्वेश्चन मार्क कैसे बनेगा देखिए बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया वेयर फिर हमने कहा ऑब्जेक्ट पहले ले लिया तो वेयर योर वर्क वर्क के अकॉर्डिंग हैज जाएगा कहाँ जाएगा हैज तो वेयर हैज योर वर्क फिर हम ऐड करेंगे बीइंग और पुट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी पुट बाय सब्जेक्ट आ गया यू सब्जेक्ट आ गया आपका यू तो मैं क्या वेयर हैज द वर्क बीइंग पुट बाय यू और भी देख लेते हैं अभी हम लोग जैसे आ जाए वेयर आर यू वेयर आर यू प्लेइंग इन द मैच
क्या क्वेश्चन मार्क आ गया, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, वेयर का वेयर रहेगा, ओके। और हमने ऑब्जेक्ट लिया था मैच, वेयर द मैच, और मैच के साथ हम लगाएंगे इज, वेयर इज द मैच, फिर एड कंटिन्यूस से तो बीइंग ऐड होगा ऑब्जेक्ट के बाद, वेयर इज द मैच बीइंग, कहीं भी थर्ड फॉर्म कर रहे हैं प्लेड बाय, प्लेड बाय, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया था। ये हो गया आपकी टेक्निक वर्क वाली और क्वेश्चन वर्क वाली। चलिए अब हमारा टाइम आ चुका है होमवर्क देने का, और आप होमवर्क देरी करिए, आप बिल्कुल ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन की तरह में लगेगी, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, धीरे धीरे चीज़ों को समझिए, और नहीं समझ आती तो आपको एक मैंने कह रखा है कि आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको वहीं पर रिप्लाई करूँ। चलिए होमवर्क दे दिए हैं। वैसे है gave you? Who gave you this bird? Who gave you this bird? Question mark. दूसरा सेंटेंस में लेते हैं which. मैं. Did you? चीनी गच्छ Five. Five question mark. Number three. Why? Are you wasting it's an answer your time? all of it Question mark virus. So the sentence say when did he, when did he see the fish? Excellent. Fifth वाला sentence say have they helped algorithm him? ठीक है बच्चों, ये 5 सेंटेंस है, इसको आप बनाइएगा, इंटरोगेटिव भी हैं। फिर कल मैं आपके अदर रूल्स की रात की मरते पैसे थे, आप इसको पढ़िए समझिए।